अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल इख़लास। मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरीक़े के सवाल किया करते थे और यहूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए ये तौरात में जो आखिरी नबी के बारे में निशानियाँ बयान की गई हैं उनसे मुताल्लिक़ क्या यही वो नबी हैं जिन्होंने दावा किया है, ये देखने के लिए आज़माने के लिए कई तरह के सवाल करते थे। एक मौके पर मुशरिकीन और यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप जिस रब की तरफ इबादत की दावत दे रहे हैं उस रब के ज़रा औसाफ बयान करिए, क्या है वो रब, सिफ़ात बयान करिए अल्लाह की, वो क्या कर सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो अल्लाह ताला ने ये सूरत का नुज़ूल फरमाया, सूरतुल इख़लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत की फ़जीलत में ये बात भी आई है कि कुरान मजीद का 1/3 हिस्से के बराबर है, यानी इस एतबार से कि सिर्फ़ अजर व सवाब में 1/3 हिस्से के बराबर है, 1/3। यानी कुरान मजीद को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए उसका एक हिस्सा पढ़ने पे जितना अजर व सवाब है उतना सूरतुल इख़लास पढ़ने पे अजर व सवाब लिखा जाता है। दूसरा, ये 1/3 कुरान का बदल नहीं हो सकता, सिर्फ़ फ़जीलत अजर व सवाब के लिहाज से है। जैसे नमाज में 1/3 कुरान अगर पढ़ रहे हैं आप, यानी कुरान को 3 हिस्सों में बाँट कर 10 पारे, तो सिर्फ 10 पारों के बदले में आप सूरह इख़लास पढ़ लेने से उसका बदला नहीं होता। सूरह इख़लास की फ़जीलों में तो सिर्फ एक फ़जीलत है कि उसके लिए अजर व सवाब उतना है। जैसे मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज़ पढ़ लेने से ऐसा सवाब है जैसे एक उम्रा के बराबर सवाब है। लेकिन कोई मस्जिद क़ुबा ही में नमाज़ पढ़ते रहे और ये समझे कि उम्रा नहीं जाऊँगा तो वो बदला नहीं हो सकता। तो बदला हो जाने में, फ़जीलत में, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। क़ुल हुवल्लाहु अहद, कि है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों से जो आपसे सवाल कर रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाह अल अहद है। अल अहद के शेख उथैमीन रहमतुल्लाह ने कहा अकेला है, तन्हा है, अपनी ज़ात में भी, अपनी तमाम सिफ़ात में भी। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुकाबला दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए कि सब के सब मखलूक़ हैं। जैसे सूरतुल फातिहा की तफसीर में पढ़ा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन में अल्लाह की ज़ात को छोड़ के सब कुछ है, क्योंकि अल्लाह ही वो है जिसने आलमीन को पैदा किया। अल्लाह रब है, बाकी सब मखलूक़ है। अल्लाहु अहद, अकेला है अल्लाह, अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, कोई उसके मुकाबले का नहीं, कोई उसके जैसा नहीं, इसलिए कि सब मखलूक़ है, रब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का तारुफ़ जिस तरीक़े से मुशरिकीन और यहूद मांगे हैं, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम के तहत अपने रब की ज़ात और सिफ़ात का इल्म हासिल करना। जैसे कल शाम के दरस में मन और रब्बु का, कब्र का जो सवाल है, हमारा रब कौन है ये जानना हमको ज़रूरी है, अल्लाह का तारुफ़ होना ज़रूरी है। मसाजिद में अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह के अस्मा, अल्लाह के सिफ़ात पर इल्म होना ज़रूरी है। यही अक़ीदे की असल बुनियाद है। जब अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात का इल्म होगा तो कई सारे अक़ायद के जो सो मामलात में हमारी दुरुज़गी होगी, इस्लाह होगी और दीन की दीगर बातें समझने में भी आसानी होगी। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, ये अल्लाह ताला का इस्म ख़ास है। और लफ्ज़ अल्लाह जो है ये सिर्फ़ इस्म है, सिफ़ात नहीं है। मतलब जैसे अल्लाह ताला का एक नाम है अर्रहीम, इस्म, और उसकी सिफ़त भी है, वो रहम करता है, रहम करना उसकी सिफ़त। इस्म रहीम, रहमान, रज़्ज़ाक़, अल्लाह के जितने नाम हैं सब उसकी सिफ़ात भी हैं। लेकिन ये जो नाम है, अहले इल्म ने कहा ये सिर्फ़ इस्म है, ये सिफ़त नहीं होती। अल्लाह, अल्लाह का जो सो ज़ाती नाम है। अल अहद, अकेला है ज़ात में, सिफ़ात में। जितनी सिफ़ात अल्लाह ताला की है वो तमाम सिर्फ़ अल्लाह ही की है, किसी और की वो नहीं हो सकती। और क़ुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह अज़्ज़ व जल अकेला है ज़ात और सिफ़ात में। अल्लाहुस समद, और ऐसा जामे तारुफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दिया है, अस्समद। अस्समद यानी वो ज़ात सारी कायनात में जितनी चीज़ें हैं
उनमें से किसी जर्रे की मदद जिस ज़ात को नहीं, उसे असमद कहा जाता। असमद यानी वो ज़ात सारी कायनात का एक एक जर्रा जिसका मोहताज है, उस ज़ात को असमद कहा जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में। और अल्लाह का तारुफ मुझको और आपको होना ज़रूरी है। चंद बातें अल्लाह के तारुफ से मुतालिक अल-अक़ीदा फ़िरक़तुन नाजिया में अहले इल्म लिखते हैं। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मुतालिक हमारे पास गुमान क्या है, गुमान अक़ीदा क्या है। नंबर एक अक़ीदा होना है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का चेहरा है, उसका चेहरा है। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद अकेला है ज़ात में, उसका चेहरा जैसा है वैसा किसी और का चेहरा नहीं है। और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात का तज़किरा जब भी होता है, ये बात जान लेना चाहिए कि लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह ने कहा कोई दूसरी मिसाल नहीं है अल्लाह की ज़ात की और अल्लाह की सिफ़ात की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने चेहरे का जिक्र किया है। अब जब अल्लाह के चेहरे का जिक्र होता है तो इशारे से यूं भी नहीं बता सकता मुक़र्रिर अल्लाह का चेहरा, इसीलिए कि लैसा कमिथलिही शै, कोई मिसाल नहीं है उसकी। फिर कैसे अल्लाह ताला का चेहरा उसकी शान के लायक है, जैसे उसकी शान है वो उसका चेहरा है, जिसके चेहरे को अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर्दा हटाएगा क़यामत के दिन। दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात के बारे में इल्म ये होना चाहिए यदान, अल्लाह के दो हाथ हैं। कैसे हैं? लैसा कमिथलिही शै, कोई मिसाल नहीं है उसकी, उसकी शान के लायक है। मा मनअक अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाह मग़लूला ग़ुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानि युनफ़िक़ु कैफ़ यशा। इन दो आयतों में अल्लाह ने यदान का जिक्र किया, अल्लाह के दो हाथ। और अल्लाह के दो हाथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदम की सारी औलाद के दिल अल्लाह की दो उंगलियों में है, वो जिस तरफ चाहे उनके दिल को फेर दें। हाथ अल्लाह की उंगलियों का भी जिक्र है। कैसे? तसव्वुर में ये हाथ और उंगली भी नहीं ले सकते, बस उसकी शान के लायक है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पर अपने आँखों का जिक्र किया है। अल्लाह की दो आँखें हैं, कैसी हैं? लैसा कमिथलिही शै, कोई मिसाल नहीं। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, दो आँखें हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। वहमलनाहु अला ज़ातिल वहिन व दुसुर तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफ़िर। अयुनिना, दो आँखें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। इन आयत में अल्लाह ने अपने दो आँखों का जिक्र किया है, हमारी आँखों की तरह। लैसा कमिथलिही शै, कोई मिसाल नहीं अल्लाह की आँखों की। फिर कैसी है उसकी आँखें? उसकी शान के लायक है। यही बुनियादी अक़ीदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अस्मा, उसके नाम, उसकी ज़ात से मुताल्लिक़ यही अक़ीदा रखना है, उसकी सिफ़ात से मुताल्लिक़ यही अक़ीदा रखना है। एक है सिफ़ात ज़ातिया, दूसरी सिफ़ात फ़ेलिया। फ़ेल जो अल्लाह तआला करता है, देखना, ये अल्लाह की सिफ़तों में से एक सिफ़त है। अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला देखता है। कैसे? हमारे और आम दूसरी मखलूक की तरह नहीं। लैसा कमिथलिही, उसका देखना, उसका सुनना उसकी शान के लायक है। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। फिर अल्लाह ने कहा लक़द समी अल्लाह, सुन लिया अल्लाह ने, क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ये लोग जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और वो गनी है, अल्लाह ने सुन लिया। ये बात भी सुनता है, वो अर्श पर मुस्तवी रह के कायनात की हर बात सुनता है। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सिफ़ात है। देखना, दो आँखें, दो हाथ, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सिफ़ातों में एक सिफ़त ये भी है, अल्लाह मुस्कुराता है। क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यضحक अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे की बात को सुनकर मुस्कुरा देंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा क्या अल्लाह मुझसे मजाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसकी बात सुन के मुस्कुरा देंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी हदीस पढ़ रहे थे, मुस्कुराते थे। और सहाबा थे, पूछते थे कि आप पूछते नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? सहाबा पूछते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहते जब बंदा ये कहेगा कि या रब्बी आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये कौन पूछेगा? जो आखिरी जन्नत में जाने वाला है, उसको अल्लाह ताला कहेंगे तुझे ये इनाम देने वाला, वो कहेगा मुझसे आप मजाक कर रहे हैं क्या? अल्लाह उसकी बात सुन के मुस्कुरा देगा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात
अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सिफ़ात का इल्म होना ज़रूरी। अल्लाह की दो आँखें हैं, अल्लाह के दो हाथ हैं, मुक़द्दमैन अल्लाह की कदम रखने की जगह मौदिउल क़दमैन अल्लाह की उंगलियाँ। और हदीस में आया है कि अल्लाह की शफ़ाअत का तरीक़ा ये होगा, जब सब शफ़ाअत करने वाले शफ़ाअत कर लेंगे, अल्लाह अपने हाथ को जहन्नम में डालेगा और मुट्ठी भर के ऐसे लोगों को जहन्नम से अल्लाह निकालेगा जो दुनिया में एक भी नेकी नहीं किए होंगे लेकिन तौहीद पर उनकी मौत हुई। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हाथ का जिक्र है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह जिसके ये अस्मा ज़ात और इसकी सिफ़ात का ये इल्म है जो दिया गया, अल्लाहुस्समद, वही अल्लाह के नामों में से अस्समद है। फिर जहाँ अस्समद का जिक्र अल्लाह ने किया कि कायनात में से किसी जर्रे की ज़रूरत अल्लाह को नहीं है, उस ज़ात को अस्समद कहा जाता। फिर फौरी अल्लाह ने कहा लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह के वजूद के लिए माँ बाप की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि अल्लाहुस्समद। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपनी खुदाई कायम रखने के लिए औलाद की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि अल्लाहुस्समद। किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को किसी का मोहताज नहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है, ना अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में कोई है, ना अल्लाह की सिफ़ात के मुकाबले में कोई है। सूरह इखलास की पहली आयत में अल्लाह ने जिस सिफ़त का जिक्र किया, आखिरी आयत में भी वही सिफ़त का जिक्र है, कुल हुवल्लाहु अहद। और आखिरी में कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल अहद अकेला है, ज़ात में सिफ़ात में कोई उसके मुकाबले का नहीं। ये सूरतुल इखलास की मुख्तसर फ़जीलत, और सूरतुल इखलास में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अस्मा, उसके सिफ़ात का तारुफ, जो ख़ुद अल्लाह ताला ने चंद ही मुख्तसर आयतों में सारी कायनात के सामने रखा। इसकी शरह तफसीर करते जाएं तो अहले इल्म के पन्ने ही पन्ने हैं, पन्ने ही पन्ने, इसलिए कि अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह की शान के बारे में लिखते जाओगे, सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समंदरों के पानी सियाही बन जाएं, लेकिन अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का जो इल्म है, अल्लाह का तारुफ जो है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।